बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंसेस। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करता है। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इस टेस्टिंग प्रोसीजर की मदद से हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो बेटा 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप हमारा है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन का। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन हैं। सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इन तीनों ऑप्शंस में हमें इक्वालिटी साइन नज़र आ रहा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये नल हाइपोथेसिस का उलट है, नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है। नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। अगर यहाँ पर इक्वालिटी का सिंबल है तो यहाँ नॉट इक्वल आएगा, यहाँ अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो इधर लेस देन होगा, अगर ये लेस देन इक्वल है तो यहाँ पर ग्रेटर देन होगा। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखने के 2 और पॉसिबल ऑप्शन हैं, जिनमें नल हाइपोथेसिस जो है हमारा इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी ये जो सिग्मा 2 स्क्वायर है अगर हम इसके नीचे शिफ्ट कर दें तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल और लेस देन इक्वल। इसी तरह जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अगर ये सिग्मा 2 स्क्वायर जो है इसके नीचे शिफ्ट कर दिया जाए तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो अब आपने ऑब्ज़र्व किया कि जो नल हाइपोथेसिस है इसमें इक्वालिटी का साइन होल्ड करता है और जो अल्टरनेटिव है उसमें इक्वालिटी साइन होल्ड नहीं करता। दूसरा हमारा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। इन केस किसी क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो फिर हम अपनी तरफ से 5% रखेंगे। अल्फ़ा जो है ये साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहलाता है, इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं और इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने एफ स्टैटिस्टिक यूज़ करना है जो कि S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर की रेशियो से हमें मिलेगा। अब यहाँ पर जो S1 स्क्वायर है ये बड़ा है S2 स्क्वायर से। चौथा स्टेप हमारा क्रिटिकल रीजन का है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्रिटिकल रीजन की डिज़ाइनिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली पॉजिटिव सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज है। तो इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल तस्वर किया जाता है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ लेस देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या इन केस ऑफ नॉट इक्वल टू के सिंबल के साथ जो हाइपोथेसिस है उसमें ये प्रॉपर नज़र नहीं आता। तो इस वजह से हमने इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करना है कि हम क्रिटिकल रीजन जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह बनाएंगे। क्रिटिकल रीजन हमारा एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू गिरेगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर क्रिटिकल रीजन के अलावा जो एक्सेप्टेंस रीजन है जैसे ये वाइट पोर्शन है AR, अगर यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आएगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर देन के सिंबल में है तो इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारा राइट साइड पर फॉल कर रहा है, यानी ये राइट टेल है, राइट साइड के ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और इसको हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। ये हमारा टेबल का आंसर जो है ना इससे मिलेगा। यहाँ पर आपने ये पॉइंट जहन में रखना है
कि ये 1 माइनस अल्फ़ा क्यों लिखा गया है। हमारा जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव स्क्यूड है और ये लोअर लिमिट से अपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारा जो टेबल है वो लोअर पॉइंट से अपर की तरफ प्रोबेबिलिटीज जनरेट कर रहा है। तो इस वजह से सारे जो क्रिटिकल रीजन्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो 1 में से निकाल के हम माइनस कर रहे हैं। यानी 1 में से जब हम अल्फ़ा डिग्री ऑफ डाउट की वैल्यू निकालेंगे और विद स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम उनको टेबल में चेकआउट करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होगी। वो बाउंड्री लाइन को डिटरमिन करेगी जहाँ से हमारा क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन डिवाइड होता है। और ये जो बाउंड्री वैल्यू है ये क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल करेगी। मतलब अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू और हमारी बाउंड्री लाइन की वैल्यू सेम आ जाती है तब भी हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही करेंगे। अब अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारा लेस देन का है तो इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारा लेफ़्ट साइड पर फॉल कर रहा है, जैसे कि ये हिस्सा है। अब ये हिस्सा निकालने के लिए हम इसी का रेसिप्रोकल यूज़ करते हैं, बट जो वैल्यू हमने देखनी है वो ये V1 और V2 की बजाय हमने V2 और V1 के लिहाज से देखनी है। ये इसका एक जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपने जहन में रखना है कि जब भी आप ये लेफ़्ट साइड पे क्रिटिकल रीजन डिज़ाइन करेंगे तो जो वैल्यू आपने राइट साइड के लिए निकाली है उसको देखने का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये अगर राइट साइड की वैल्यू आप ले रहे हैं V1 को V2 पे देख के तो फिर लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यू आप बनाएंगे वो V2 को V1 के लिहाज से आपने देखना है और फिर उस वैल्यू का आपने रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों टेल पर फॉल कर रहा है, यानी वो लेफ़्ट साइड पर भी है और वो राइट साइड पर भी है। हाफ हिस्सा जो है वो लेफ़्ट साइड पर पड़ा हुआ है, हाफ हिस्सा जो है उसका राइट साइड पर पड़ा हुआ है। तो अब ये जो राइट साइड की वैल्यू है ये हमें मिलेगी इस फार्मूला से 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 V1 V2 से। अब V1 जो है ये N1 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और V2 N2 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है लेफ़्ट साइड से तो ये हमारे पास होगी 1 ओवर की फॉर्म में। 1 ओवर इसी को हमने नीचे लिखा है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की लोकेशन चेंज कर दी है, यानी पहले V1 V2 था अब V2 और V1 हो गया। तो इनको हमने टेबल में देखना है और जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है F की उसको हम इन टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं क्या ये पूरी हुई हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो इसका मतलब कि टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो आंसर है वो हमारा फिर इन शेडेड एरियाज में गिर रहा है। तो जब टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर हमारा शेडेड एरिया में गिरेगा तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज फिर एक्सेप्ट करेंगे। अब हम इसके न्यूमेरिकल वर्क पे आते हैं और हर टाइप के जो हाइपोथेसिस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 हमारे पास सैम्पल्स हैं और हमने इनको टेस्ट करना है वेरिएबिलिटी के लिहाज से कि क्या ये दोनों सैम्पल एक ऐसी पॉपुलेशन से लिए गए हैं जहाँ पर सिग्मा 1 का स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। मतलब जो सैम्पल 1 है वो जिस पॉपुलेशन से लिया और जो सैम्पल 2 है वो जिस पॉपुलेशन से लिया, उन दोनों पॉपुलेशन में जो वेरिएंसेस का रिलेशनशिप है वो इस तरह का है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने लेनी है 5%। अब ये जो x1 का डाटा है इसका आप स्क्वायर ले लें, x2 का डाटा है इसका आप स्क्वायर लें, इन सभी को आपने सम अप कर लिया। सम अप करके जो आंसर्स आए हैं इनको यूज़ करते हुए हमने ये वेरिएंसेस निकाले। x1 का जो स्क्वायर है यहाँ पर हम ये सम रखेंगे और x1 समेशन x1 जो है ये 91.4 यहाँ पर रख के इसका स्क्वायर n1 पे डिवाइड n-7 इस फार्मूले में कीमतें रख के जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो ये है। इसी तरह जब हम
समेशन x2 का स्क्वायर ये वैल्यू यूज़ करेंगे, समेशन x2 75.3 यूज़ करेंगे, n2 की वैल्यू 6 है, इस फार्मूले में कीमतें रखेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करना है, और हाइपोथेसिस है हमारे पास है सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है ना ये सिग्मा 2 स्क्वायर से बड़ा है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर S1 जो है ये बड़ा है, तो S1 की वैल्यू डिवाइड बाई S2 की वैल्यू, इसका जो एंड रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 1.23। अब हमने निकालना है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन का ताल्लुक जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साइन के साथ है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो साइन है वो ग्रेटर का है, तो इसका मतलब कि हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पर फॉल करता है। अब क्रिटिकल रीजन का साइज़ कितना होगा उसका ताल्लुक जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू के साथ है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी होगी तो क्रिटिकल रीजन का साइज़ बड़ा होगा, अगर अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है तो क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी छोटा होगा। अब हमने ये वैल्यू जो है अल्फ़ा की इसको यूज़ करते हुए ये टेबल हमने देखना है। n1 -1 n2 -2 इनकी कीमतें हमारे पास हैं 6 और 5, यानी यहाँ से आंसर में मिलेगा 6 और 5। तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 रखें, 1 में से इसे निकालना तो ये आ रहा है 0.95। अब 0.95 का जो टेबल है वो हमने देखना है और 6 को 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। ये मेरे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है और यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ देखनी है 95% पे चेक करनी है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 6 को हमने देखना है 5 पे, इधर से हम 6 देखेंगे, इधर से 5 देखेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 4.95। V1 की वैल्यू हमारे पास 6 है और V2 की वैल्यू है 5, तो 4.95 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बना। अब ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है इसको हमने इससे कंपेयर करना है। तो ये वैल्यू जो है ये हमारी AR में गिर रही है क्योंकि ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो F है वो चूँकि AR में गिरा है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 रैंडम सैम्पल्स हैं जो हमने डिफरेंट नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किए हैं। हमने टेस्ट करना है कि ये दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो सेम है एट अल्फ़ा 5%। अब ये हमारे पास दोनों सैम्पल्स की इंफॉर्मेशन है, इनके स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर लेके हमने इनको सम अप किया, सम अप करके ये हमारे पास आंसर आ गए। इन आंसर्स को यूज़ करके सबसे पहले हमने वेरिएंसेस फाइंड आउट करना है। सैम्पल 1 का वेरिएंस, सैम्पल 2 का वेरिएंस, ये हमने इनके वेरिएंसेस निकाली। ये सभी सम जो है इनको इन फार्मूलाई में रखा तो ये आंसर्स हमारे पास आ गए। अब हमने टेस्टिंग ये करनी है कि दोनों जो सैम्पल हैं ये जिन पॉपुलेशन से लिए गए हैं वहाँ पर वेरिएंस सेम आता है, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर जो है ये इक्वल टू है सिग्मा 2 स्क्वायर के। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल का, अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टेटिस्टिक ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा S2 का स्क्वायर है ये ऊपर है क्योंकि ये बड़ा है, तो S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर, इस रेशियो से हमने ये वैल्यू निकाली है। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो नॉट इक्वल का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसमें जो क्रिटिकल रीजन है वो 2 साइड पर होता है, लेफ़्ट साइड पर भी होता है और राइट साइड पर भी होता है। तो अब जो वैल्यू हमारी राइट साइड के ऊपर आ रही है वो तो हम इससे निकालेंगे, यानी इस फार्मूले से हमें पता चलेगा कि राइट साइड पर क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हमने देखना है 0.975 को 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम को 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमने चेकआउट करना है। यहाँ पर आपने ज़हन में रखना बेटा कि ये जो S2 का स्क्वायर है ये ऊपर वाला जो वेरिएंस है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले लिखा है 11 और 9। 1 में से 0.025 निकालेंगे तो 0.975 आता है। 0.975 को हमने चेक करना है 11 को 9 पे, तो यहाँ पर हमने 11 लिया और इस तरफ से 9,
तो ये वैल्यू आ रही है 3.91। तो ये 3.92 मैंने लिखा है, राउंड ऑफ करके टेबल सेटल किया हुआ है। तो अब दूसरी वैल्यू जो है, ये तो वैल्यू हमने निकाली है जो राइट साइड की है, यानी ये वैल्यू हमने निकाली। अब जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। आप नोटिस करें कि यही जो आंसर हमने टेबल से लिया है इसी को हमने 1/, की फॉर्म में लिखना है। लेकिन जो फ़र्क है वो क्या है कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये पहले लिखा जाएगा और ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये बाद में लिखा जाएगा। तो इसे हमने इन्वर्स फॉर्म में लिखना है, ये आप नोटिस करें। पहले हमने देखा था 11 को 9 पे, अब हमने देखना है 9 को 11 पे। ये बेसिक डिफरेंस है जो राइट साइड की क्रिटिकल रीजन की वैल्यू बनाने के लिए हम जहन में रखेंगे। अब हमने देखना है 9 को 11 पे, तो ये 9 है, इधर से हमने 11 देखा तो ये 3.59 आ रहा है। अब 3.59 का हमने लिया रेसिप्रोकल, तो ये आंसर आ रहा है 0.2785। अब आप देखें कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये वैल्यू है 2.14, ये 2.14 जो है ना, ये यहाँ रख के इससे कंपेयर करें तो आपकी ये सेंटर वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मतलब ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। इसका मतलब कि ये आंसर हमारा AR में गिरा। अब इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर रख के देखते हैं तब भी हमें ये पता चलता है कि जो ये 2.14 है, 2.14 जो है ना वो इससे बड़ा है, तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब कि हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है वो इस वाइट पोर्शन में आ रहा है। तो जब ये वाइट पोर्शन में आएगा तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही हमने फाइनल रिकमेंडेशन ली हैं। अब ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड हम और करते हैं, और ये हमारे पास डाटा है। 2 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के जिनके ये रिजल्ट्स लिए हैं हमने। दोनों ग्रुप्स में जो सैम्पल ऑब्जर्वेशन की तादाद है वो सेम है, यानी 21 साइज़ है सैम्पल का। मीन 1, मीन 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन सैम्पल 1, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ सैम्पल 2। ये टेस्टिंग हमने करनी है हाइपोथेसिस में। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो है यहाँ पर हम ले रहे हैं 10%। तो पहले हमने S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर निकालना है। इसको हम N1 - 1 पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह इसको भी N2 - 1 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे वेरिएंसेस आ देंगे। अब हमने टेस्टिंग करनी है कि सिग्मा 1 स्क्वायर जो है ये लेस देन इक्वल टू है सिग्मा 2 स्क्वायर के। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि नहीं, जो सिग्मा 1 स्क्वायर है वो बड़ा है सिग्मा 2 स्क्वायर से। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू है 10%। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। बड़ा वेरिएंस जो है ये हमने रूटीन में ऊपर रखा है। ये रूल है कि जो बड़ा वेरिएंस है वो आपने ऊपर रखना है। तो ये आंसर आ गया 2.12। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में चूँकि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर के सिंबल का है, तो इसका मतलब कि जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारा राइट टेल है, यानी राइट साइड पर फॉल कर रहा है। अब ये वैल्यू जो है ये हमने टेबल में से देखनी है, तो 20 को 20 पे देखना है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 10% है, तो 1 में से 10% निकालना, तो ये आ रहा है 0.90। अब 90% जो परसेंटाइल 90th परसेंटाइल वाला जो टेबल है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम को 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही चेक करना है। तो आप नोटिस करें कि ये हमारे पास है 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 के लिए, और इधर से 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लेना है V2 के लिए। तो आंसर आ रहा है 1.79। ये जो आंसर है 1.79। अब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है इसको इससे कंपेयर किया, तो आप नोटिस करें कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी नहीं है, इससे बड़ी है। तो ये आंसर जो है ये हमारा क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया। जब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल किया है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, यानी हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर है वो CR में गिर गया, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं एट अल्फ़ा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबिलिटी एट अल्फ़ा 2%।
अब ये इंफॉर्मेशन हमें दोनों डाटा सेट की अवेलेबल है। ये नल हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है, इसकी अपोजिशन में आ गया नॉट इक्वल, अल्फ़ा की वैल्यू है 2%। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो S1 का स्क्वायर ओवर S2 का स्क्वायर, ये रेशो है वेरिएंसेस की। S1 का स्क्वायर जो है ये बड़ा है, तो इस वजह से 64 मैंने ऊपर लिखा। इसको सॉल्व करें तो ये 1.306 आ रहा है। हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों टेल पर आ रहा है, यानी दोनों साइड पर है। एक लेफ़्ट साइड पर कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा राइट साइड पर। अब हमने जो राइट साइड की वैल्यू है वो पहले देखनी है, उसके बाद फिर हम लेफ़्ट साइड की वैल्यू देखेंगे। तो जो राइट साइड की वैल्यू है उसके लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर रहे हैं टेबल की वैल्यू देखने के लिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2%, तो 0.02 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आया 0.01। 1 में से हमने ये 0.01 निकाला तो हमारे पास आंसर आएगा 0.99। अब 0.99 को हमने देखना है, 7 को 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करना है। तो ये हमारे पास 90th परसेंटाइल वाला एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने देखना है 7 को देखना है 11 पे, तो यहाँ से 7 लें और इस तरफ से 11, तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो है 4.89। 7 को 11, ये आंसर आ रहा है 5.2, क्योंकि ये 7 है और इधर से हमने देखना है 10, तो ये 5.2 है। 7 को 10 पे देखा है तो ये 5.2 आंसर आ गया। अब हमने राइट साइड लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू जो है ना वो भी देखनी है। तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू के लिए हमने इसी का रेसिप्रोकल लेना है, लेकिन टेबल देखते हुए इस वैल्यू को हमने पहले लिख लेना है और इसको बाद में लिखना है, मतलब ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब जो टेबल की वैल्यू है उसमें हमने 10 को देखना है 7 पे। पहले हमने 7 को 10 पे देखा था, अब 10 को 7 पे देखना है। तो ये इधर से 10 और इधर से 7, तो ये वैल्यू आ रही है 6.62। तो 1/6.62 ये आंसर हमारे पास आएगा 0.151। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को अब हमने कंपेयर करना है। इस वैल्यू को यहाँ पर रख के देखें तो ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये वाला आंसर छोटा है। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर रख के देखते हैं तब भी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये वाला आंसर जो है ये बड़ा है और ये छोटा टेबल का आंसर। तो ये दोनों सूरतों में कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये AR में गिर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। इस वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 ब्रांड्स ऑफ टबैको यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। 2 टबैको के ब्रांड्स हैं जिनके ये इंफॉर्मेशन हमें जिनकी अवेलेबल है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने पहले S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर निकालना है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर x1 n1 लिखें तो ये वेरिएंस निकल आएगा। फिर यहाँ पर 2 लिख के कीमतें रखें तो ये दूसरा वेरिएंस आ जाएगा। हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है, σ1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू σ2 स्क्वायर अल्टरनेटिव बनेगा लेस की फॉर्म में। अल्फ़ा हमारे पास है 2.5%। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक में अब हमने ये S2 स्क्वायर जो है ना ये ऊपर रखा है, क्योंकि जो S2 का आंसर है वो बड़ा है। तो इस रेशो से हमारे पास ये आंसर आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन में हमारा जो अल्टरनेटिव है वो चूँकि लेस का है, लेस देन के सिंबल का है, तो मतलब ये क्रिटिकल रीजन जो है वो लेफ़्ट साइड पर फॉल कर रहा है। लेफ़्ट साइड पर क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है तो हमारा जो टेबल का आंसर होगा वो 1/, की फॉर्म में होगा। अब जो 1/, की फॉर्म में हम वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल से निकलती है, तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंटरचेंज करना है। जो S2 स्क्वायर ये पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम है और S1 स्क्वायर दूसरा है, लेकिन टेबल देखते हुए हम जो दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी n1 जो डिवाइज़र वाला है उसको पहले लिखेंगे और जो न्यूमिनेटर वाला है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये n1 -1 और n2 -1। अब हमने 5 को देखना है 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और टेबल हमने यूज़ करना है 0.975, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 2.5% यहाँ रखें तो 1 में से 2.5% निकालें 0.975 आ रहा है। 7 को
5 को देखना है 7 पे, तो 5 को 7 पे देखते हुए इधर से 5 और इधर से 7, आंसर आ रहा है हमारा 5.29। अब ये जो 5.29 है इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी इसको हमने 1/, की फॉर्म में लिखा। अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का ये आंसर है, जब इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप नोट करें कि ये वाला आंसर हमारा छोटा है, बड़ा आ रहा है, इस टेबल की वैल्यू से ये बड़ा है। ये वाली कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। ये आंसर जो है ये हमारा CR में नहीं गिरा, ये आंसर हमारा AR में गिरा है। AR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड ये 7 क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से कोई से 3 क्वेश्चन है ना वो इस तरह सॉल्व करें कि तीनों जो नल हाइपोथेसिस हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ना वो आप कर लें, ताकि हाइपोथेसिस की तीनों टाइप्स जो हैं वो आपको अच्छे से आ जाएं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।